हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड गाइस, इस कंपनी का आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है, जिसमें लोग इसका डे 1 का सब्सक्रिप्शन जानेंगे, जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा, इसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है और इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये जो आईपीओ 26 जून को ओपन हुआ था और 29 जून को क्लोज हो रहा। आज सेकंड लास्ट डे अप्लाई करने का, जो कि आज देख सकते हैं 27 जून है। और गाइस 28 जून को बकरीद के ओकेजन पर जैसे मार्केट बंद रहेगा, स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेगा और 28 जून किसी वजह से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब कि आईपीओ वगैरह क्लोज रहेगी। इसलिए गाइस 29 इसका आखिरी जो है, मतलब कि 3 दिन की आईपीओ है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 638 टू 672 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 22 शेयर्स की लॉट साइज, 567 करोड़ का इशू साइज। और यहाँ पे एक स्पेशल केस है गाइस कि एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है 32 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का। एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड होगा, जो कि 7 जुलाई 2023 का डेट रखा गया है। अमाउंट 14,784 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। यहाँ पे जो रिजर्वेशन दिया गया है ना, क्यूआईबी को 54.39% का, एचएनआई को 27.2% का, रिटेलर्स को यहाँ पे 18.13% का ऑफर दी गई है। प्रोमोटर्स कंपनी के जो है मिस्टर अंकित मेहता, मिस्टर राहुल सिंह और मिस्टर आशीष भट्ट इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 33.37% के होल्डिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो होल्डिंग देखने को मिल रही है। पी रेशियो क्या है, तो यहाँ पे 87.54 टाइम का, आरओई 13% का, आरओसी 12.51% का, ईपीएस 7.6 रुपीज़ का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 9.83% का देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी पर कुछ सर्टेन इंडेटनेट्स वगैरह है, जिसका रीपेमेंट प्रीपेमेंट करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का फंडिंग करना चाहती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया है। अगर हम बात करें कंपनी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का, तो देखिए डे बाय डे का क्यूआईबी कैटेगरी से अभी तक यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं हुआ उतना कुछ खास, 1% का हुआ है, वो 0.01 टाइम का, मतलब कि उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं देखा अभी, उतना कुछ खास इसमें सब्सक्राइब नहीं किया गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी की बात करें, 5.16 टाइम का सब्सक्रिप्शन है, जो कि एचएनआई कैटेगरी से बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। रिटेल में यहाँ पे 12.7 टाइम्स का, जो कि बहुत ही ओवर देखने को मिल रहा है। और एम्प्लॉई कैटेगरी से भी यहाँ पे 8.53 टाइम का सब्सक्रिप्शन है, जो कि ओवर देखने को मिल रहा है। टोटल 3.74 टाइम का, जो कि लगभग 374% सब्सक्रिप्शन हुआ, मतलब कि ओवर देखने को मिल रहा है। डे 1 में एक बहुत ही अच्छी खासी इसमें इंटरेस्ट दिखाया गया है। तो आखिर ऐसा क्या है, तो चलिए हम उसके बिजनेस को देखते हैं। कंपनी का जो बिजनेस है 2007 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स का, मतलब यूएएस का मैन्युफैक्चरिंग करना इसका बिजनेस है। जिसमें कंपनी जो यूएवी मतलब कि कंपनी करती है, मतलब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल्स का जो मैन्युफैक्चर करता है, ये मैन्युफैक्चरिंग करती है ताकि मैपिंग, सिक्योरिटी एंड सर्विलांस कर सके। इनके जो ड्रोन्स है एक वाइड रेंज का माइनिंग एरिया प्लानिंग में और मैपिंग एप्लीकेशंस में जो सो वाइड रेंज का मतलब कि है, जिसके कारण ये ड्रोन जो सो कैपेबल भी है। जिसके कारण गाइस यहाँ पे आइडिया फोर्स का जो यूएवी जो है, ये कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में भी जो है सो हेल्प करती है, जिससे वो लोग जो है अपने ऑपरेशंस को बूस्ट कर सके। प्लस यहाँ पे कंपनी जो डिफेंस फोर्सेस में भी जो असिस्ट कर रही है, जिसमें कंपनी इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रेजोनेंस वगैरह कर रही है, ऑपरेशंस कर रही है बॉर्डर्स पे। कंपनी का मेनली 2 मेन सॉफ्टवेयर है। पहला ब्लू फायर लाइव, जिसमें कंपनी जो है यूएवी वीडियो फीड का जो है यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग्स करना और सिक्योर करना इसका इनेबल करती है। और इसमें जो है पे लोड कंट्रोल, जो कि एक रिमोट कमांड लोकेशन से पे लोड कंट्रोल को भी अलाउ करती है। दूसरा इसका सॉफ्टवेयर है गाइज ब्लू फायर टच, जिसमें जो कि एक तरह का ग्राउंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर, मतलब जीसीएस सॉफ्टवेयर है, जिससे कंपनी जो है मैपिंग और सर्विलांस मिशंस इन दोनों को कमांड करती है और प्लान को बिल्ड करती है। जिससे प्री प्लान मिशंस जो होता है ना, वे पॉइंट बेस्ड नेविगेशंस के थ्रू जो सो टारगेट लोकेशंस पे और ऑपरेशनल एरियाज में जो प्री प्लान मिशन जो होता है उसको एबिलिटी कर सके, वो सर्विलांस वगैरह दे सके। इसके लिए कंपनी मतलब कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेट होता है। कंपनी का एक तरह से देखा जाए तो ये यूएएस में मार्केट लीडर है, और जिसका मार्केट शेयर अराउंड 50% का है, 2022 में था। और ये लगभग वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है इंडिजीनस यूएवीज का इंडिया में। और एक आइडिया फोर्स का जो मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन जो है, ये लगभग यहाँ पे सर्विलांस और मैपिंग के लिए एवरेज लेवल पर एवरी 5 मिनट्स में टेक ऑफ करती है। इसके ड्रोन जो है टेक ऑफ करता है, जो कि बहुत बड़ा अच्छी बात है यहाँ पे। लेकिन अगर देखा तो कंपनी जैसे ग्लोबल लेवल पे 7th पोजीशन पे जो है यहाँ पे रैंक कर रहा है, जो कि और ये जो रैंक करिए ये रैंक कर रहा है गाइस डुअल यूज कैटेगरी, मतलब कि सिविल और डिफेंस कैटेगरी में, मतलब ड्रोन्स मैन्युफैक्चरर्स में। जैसे एज पर रिपोर्ट जो कि ड्रोन इंडस्ट्री इनसाइट्स के रिपोर्ट आया था दिसंबर 2022 में, इसके अकॉर्डिंग
ग्लोबल लेवल पे 7th रैंक जो है सो पोजीशन कर रही है, 7th रैंक कर रही है। तो एक बहुत अच्छी यहाँ पे अपडेट निकल के आया, कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ बिजनेस अच्छी खासी देखने को मिल रहा है। अगर हम फिनेंशियल्स देखें तो 20 में 79.7 करोड़ का एसेट, 16 करोड़ का रेवेन्यू, 13 करोड़ का लॉसेस हुआ था। 21 में 123 करोड़ का एसेट, 36 करोड़ का रेवेन्यू और 14 करोड़ का लॉसेस देखने को मिला था। 22 में 222 करोड़ का एसेट्स, 161 करोड़ का रेवेन्यू, 44 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 487 करोड़ का एसेट्स, 196 करोड़ का रेवेन्यू, 32 करोड़ का प्रॉफिट और 86 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का बिजनेस अगर देखिएगा तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, टॉप लाइन्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब कि एक तरह से समझिए कि यहाँ पे 21 में ग्रोथ देखने को मिला, 22 में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन 21 में कंपनी का लॉसेस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड। लॉसेस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, लगभग 1 करोड़ के आसपास लॉसेस इंक्रीज हुआ था, लेकिन 22 में वापस लॉसेस को रिकवर किया, प्रॉफिट देखने को लगा, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन 23 में वापस से कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। तो इसके अकॉर्डिंग, और ये कंपनी जो है यहाँ पे यूएस सेगमेंट में वन ऑफ द इंडियन लीडर है। और ये 23 में गिरावट आई थी गाइस क्योंकि ESOP इम्पैक्ट पड़ा था, इसमें जो है यहाँ मार्केट डिक्लाइन किया गया था इसी कारण से, ESOP इम्पैक्ट के कारण। और इसके 23 के अर्निंग्स के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया, अच्छी खासी प्राइस इसके IPO की रखी गई है। अगर हम इसके प्रॉस और कॉन्स को देखें तो ये IPO अगर देखिएगा तो आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी जो है ये पायोनियर और प्रीमिनेंट मार्केट लीडर है इंडियन US मार्केट में, जो कि लगभग 50% का इसका मार्केट शेयर है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो कि रोबस्ट टेक्नोलॉजी स्टैक और ट्रैक रिकॉर्ड भी इसका देखने को मिला है। सक्सेसफुल आउटकम्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है क्रिटिकल यूज केसेस में। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना के रखा है डाइवर्स कस्टमर बेस के साथ। और अगर रिस्क की बात करें तो ये कंपनी जो है सो इस जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट हो रहा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड और सब्जेक्ट टू चेंज मतलब कि देखने को मिलता है कभी हमेशा। और इसके कारण क्या, अगर ये कंपनी जैसे जो एप्लीकेबल रेगुलेशंस और रूल्स जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेलिवेंट स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी बॉडीज़ के थ्रू, जो मतलब कि रेगुलेशंस वगैरह जो एप्लीकेबल होता है ना, अगर इसमें कंपनी कॉम्प्लाई करने के लिए फेलियर साबित होती है तो कंपनी के बिजनेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, फिनेंशियल कंडीशन, कैश फ्लो वगैरह में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पड़ सकती है। प्लस कंपनी जैसे एक लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर है UAV का, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंडर जो है सो UAV का जो है मैन्युफैक्चरर जो है ये लाइसेंस मैन्युफैक्चरर है, जिसके कारण गाइज अगर इसमें कोई भी नॉन कॉम्प्लियंस या फिर होता है या फिर यहाँ पे फेलियर होती है, अगर टर्म्स और कंडीशंस जो होता है इस लाइसेंस के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उसको सेटिस्फाई करने में अगर फेलियर होती है गाइज कंपनी, तो इसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। प्लस कंपनी बहुत ज़्यादा रिलायंट है गाइज सेल्स पर, इंडियन गवर्नमेंट पर जो सेल होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा हेवली रिलायंट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है सो डिपेंडेंट है, जिसके कारण गाइज जिसमें गाइज इंक्लूड है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज। और इसमें से गाइज गवर्नमेंट का जो बजट या फिर ऑर्डर में टर्मिनेशन में जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके टर्मिनेशन का ऑर्डर्स में अगर रिडक्शन होता है गाइज, तो कंपनी का बिजनेस से बहुत, कोई भी अगर एडवर्स चेंज भी आता है तो गाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ में इस सेक्टर को लेकर तो गाइज कंपनी के बिजनेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। प्लस हाईली डिपेंडेंट है गाइज ग्लोबल वेंडर्स पे कंपोनेंट्स का सप्लाई में, मतलब जो कंपोनेंट्स होता है ना जिससे सप्लाई होता है ये ग्लोबल वेंडर्स मतलब कि विदेशों से सप्लाई की जाती है और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस कंपनी का। और इसी इम्पोर्ट्स में मतलब कि अगर इसकी डिपेंडेंसी जो है अगर ये रिड्यूस होती है गाइज, तो कंपनी का यहाँ पे मतलब कि कर समझिए कि रॉ मटेरियल्स कंपोनेंट्स, क्रिटिकल कंपोनेंट्स अगर ये स्कार्स या अनअवेलेबल होता है ना, तो कंपनी को जो है सो टाइमली मेन मैनर पे डिलीवर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से कंपनी का रेपुटेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। प्लस कंपनी का बिजनेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, थोड़ा प्रॉस भी है। प्लस इसकी GMP 530 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, 78% की लिस्टिंग मिल रही है, क्योंकि बहुत ही शानदार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इसमें लिस्टिंग अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोचेगा तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।